हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एटीएस कोड वर्ल्ड। तो आज के हमारे HTML के ट्यूटोरियल में हम देखने वाले हैं HTML के अंदर लिंक्स, और लिंक्स के बाद फ़ॉन्ट्स के बारे में भी हम देखेंगे कि हम किस तरह से अपने वेब पेज के अंदर फ़ॉन्ट चेंज कर सकते हैं। और उसके अलावा हमारा एक और भी टैग है, स्टाइल टैग। बेसिकली टैग नहीं है, एट्रीब्यूट है, उसके बारे में भी हम देखने वाले हैं। ऑलराइट, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे एक नया फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, links.html उसका नाम लिख लेते हैं। राइट, और अब जैसे कि आपको पता है कि हम जो एक्सक्लेमेशन मार्क है वो हम जैसे कीबोर्ड पर प्रेस करके उसके बाद एंटर या फिर टैब की दबाते तो हमारा जो बेसिक जो बॉयलर प्लेट है HTML की वो आ जाती है। राइट, तो यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट का टाइटल है सबसे पहले मैं ये चेंज कर देता हूँ। तो इसके अंदर हम लिंक्स देखने वाले हैं। लिंक्स के अलावा हम जो है वो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है बेसिकली ये देखने वाले हैं। और उसके अलावा जो तीसरी चीज़ आज हम देखेंगे वो हम देखेंगे कि हम किस तरह से कस्टम फ़ॉन्ट्स हमारे वेब पेज के अंदर इंस्टॉल कर सकते हैं, लगा सकते हैं। राइट, तो एट्रीब्यूट और टैग के बारे में मैं ऑलरेडी आपको HTML की इंट्रोडक्टरी वीडियो में बता चुका हूं, लेकिन यहाँ पे फिर भी मैं आपको बता दूंगा। लेकिन सबसे पहले जो हम H1 टैग के अंदर पहले हम जो लिंक्स को देखने वाले हैं, तो हमें यहाँ पे HTML लिंक्स यहाँ पे लिख देता हूँ। राइट, और उसके बाद जो हमारा ये वेब पेज है इसको लाइव सर्वर के अंदर ओपन कर लेता हूँ ताकि ये हमें दिखाई भी दे वेब ब्राउज़र के अंदर। राइट, तो यहाँ पे HTML लिंक्स। राइट, तो लिंक्स को इसको मैं लोअर केस में लिख लेता हूँ, लिंक्स। राइट, और उसके बाद अब जैसे कि हमारे पास ये एक नॉर्मल पैराग्राफ टैग होता है जिसके अंदर सपोज मैं लोरम 20 यहाँ पे और लिख देता हूँ क्योंकि हमारे पास थोड़ा बहुत टेक्स्ट आ जाए हमें देखने के लिए। और अगर आपकी VS कोड में इस तरह से टेक्स्ट आ रहा है तो उसके लिए आपको Alt Z प्रेस करना होगा। Alt Z बेसिकली क्या करता है कि जो टेक्स्ट रैपिंग है उसको ऑन कर देता है, यानी कि जो हमारा टेक्स्ट होगा वो हमारे जितना हमारा व्यू पोर्ट होगा व्यू पोर्ट के अंदर आएगा, उससे बाहर नहीं जाएगा। राइट, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आपको हमारी जो इंट्रोडक्टिव वीडियो थी उसके अंदर। राइट, तो आज हम इसमें देख लेते हैं सबसे पहले लिंक्स को। राइट, तो लिंक के लिए बेसिकली जो हम टैग यूज़ करते हैं वो हमारा होता है ए टैग। राइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए टैग है और दूसरा ये ए टैग यहाँ पे क्लोज हो रहा है। अब इसके बीच में हम जो भी कुछ लिखेंगे, जैसे कि सपोज मैं लिंक्स यहाँ पे लिख देता हूँ और इसको Ctrl+S करके हम सेव करेंगे, तो आप यहाँ पे देखेंगे कि लिंक्स ये छोटा सा हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और इसके ऊपर आप देख रहे हैं कि माउस का कर्सर, वैसे अगर टेक्स्ट के ऊपर देखें तो हमें ये कर्सर आ रहा है, और लेकिन जैसे ही हम लिंक पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए कि माउस का जो कर्सर है वो भी चेंज हो रहा है। और इसके ऊपर हम क्लिक कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं हो रहा, क्योंकि ये जो इस वक्त जो मैंने लिंक क्रिएट की है एम्प्टी लिंक है। राइट, और वैसे एम्प्टी लिंक के लिए हम हैश भी लिखते हैं बेसिकली, लेकिन उसके बाद ये href। अब href क्या होता है, ये जो हमारा ए टैग होता है उसका एक एट्रीब्यूट होता है। राइट, और एट्रीब्यूट के बारे में मैं आपको पहले टैग और एट्रीब्यूट के बारे में बता चुका हूँ कि जो ये हमारा होता है, जैसे कि ये बॉडी हो गया, H1 हो गया, और उसके अंदर ये जो मेटा टैग्स हैं, ठीक है, या फिर जो हमारा हेड टैग हो गया या टाइटल टैग हो गया, तो ये क्लोजिंग और ओपनिंग ये बेसिकली टैग होते हैं, यानी कि हमें जो कुछ भी चाहिए होता है हम इन टैग्स के बीच में लिखते हैं। राइट, और जो एट्रीब्यूट होता है वो बेसिकली जो हमारा यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये मेटा टैग है, और मेटा टैग के अंदर उसके कुछ हमें एट्रीब्यूट्स लिखते हैं। राइट, तो इसको हम एट्रीब्यूट लिखते हैं, कहते हैं, जैसे कि मेटा है। अब इसमें कैरेक्टर सेट यानी कि कौन सा कैरेक्टर हम यूज़ कर रहे हैं, तो UTF-8 है। और यहाँ पे आप देख रहे हैं जैसे कि मेटा टैग है हमारा, और उसके अंदर एक एट्रीब्यूट है हमारा नेम, और दूसरा है कंटेंट। तो ये जो है HTML की लैंग्वेज में ये टैग कहलाते हैं। राइट, तो ये जो सॉरी उसको टैग नहीं एट्रीब्यूट कहा जाता है। तो ए टैग जो हमारा है, ए टैग के अंदर हमने ये href नाम का एक एट्रीब्यूट लिखा है, और उसको मैंने यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हैश लिखा है। तो अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब होता है href का मतलब होता है हाइपर रेफरेंस, यानी कि हम हमारे पेज में कोई लिंक क्रिएट कर रहे हैं। अब लिंक बेसिकली करता क्या है कि लिंक दो वेब पेजेस होते हैं, ठीक है, तो उन दो वेब पेजेस को लिंक करता है लिंक। राइट, तो लिंक टैग मैं यहाँ पे कमेंट ऐड कर देता हूँ, लिंक टैग लिंक्स टू और मोर वेब पेजेस।
टू अ वेबसाइट। राइट, तो इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ। कमेंट्स के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अगर आपने नहीं देखी तो ऊपर आई बटन में वीडियो आपको मिल जाएगी या फिर डिस्क्रिप्शन में। राइट, तो हम लिंक्स की बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ए टैग के बीच में हमने यहाँ पे देखिए ये मैंने लिंक्स लिखा हुआ है, तो इनके बीच में हम जो भी लिखेंगे तो ये लिंक कहलाएगा। अब देखिए कि यहाँ पे इस पर क्लिक करने से कुछ भी नहीं हो रहा। अब इसका मतलब ये है कि हमारी जो लिंक है ये बेसिकली हमारी एम्प्टी लिंक है, यानी कि ये किसी चीज़ को रिडायरेक्ट नहीं करती। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि लिंक अब ब्लू कलर में आ गया। अब हम इसको जैसे ही क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ पे हम URL लिखते हैं वहाँ पे हैश आ रहा है। राइट, तो इसका मतलब है कि हमारी लिंक पे क्लिक हो रहा है। राइट, तो ये तो हो गई हमारी सिंपल एक लिंक। राइट, तो इसको मैं यहाँ पे फ़िलहाल इसके लिए इसको मिटा रहा हूँ और यहाँ पे मैं सिंपल जो लिंक है हमारी उसके बारे में यहाँ पे लिखते हूँ सिंपल लिंक। जो नॉर्मली हम लिखते हैं वैसे उसमें कोई यहाँ पे कुछ ना कुछ हम देते हैं, कोई वेब पेज देते हैं, उसका लिंक देते हैं या फिर उसकी जो लोकेशन होती है वो यहाँ पे हम ऐड करते हैं। तो वो एक वेब पेज पे क्लिक करने से दूसरा वेब पेज ऑलरेडी ऑटोमेटिकली खुल जाता है हमारा, यानी कि रिडायरेक्ट हो जाता है। राइट, तो अब ये हमने यहाँ पे सिर्फ सिंपल रखा है, सिंपल लिंक रखी है, यानी कि यहाँ पे क्लिक करने से कुछ नहीं हो रहा, हमारा वेब पेज कहीं भी नहीं जा रहा। अब दूसरा होता है हमारा कि हम जो हमारे पास जो ऑलरेडी जो हमारे पास डॉक्यूमेंट्स है, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML का जो फोल्डर है इसके अंदर हमारे पास 3 फाइल्स हैं HTML की। एक इंडेक्स है, दूसरी हमारी टेक्स्ट फॉर्मेट्स वाली है और तीसरा जो हमने अभी ये फाइल अभी लिंक्स वाला बनाया है। राइट, तो अब मैं इन दोनों को जो है वो लिंक करना चाहता हूँ हमारे इस लिंक्स वाले वेब पेज के साथ। मैं ये टेक्स्ट वाला और उसके बाद ये जो हमारा index.html है, इन दोनों को मैं यहाँ पे लिंक करना चाहता हूँ। राइट, तो इसके लिए मुझे ए टैग लिखना पड़ेगा और यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं यहाँ पे जैसे ही href की जो लोकेशन जो हम देते हैं उसके अंदर यहाँ पे देखिए ये जो 2 कोटेशन मार्क्स कोट्स दिख रहे हैं, तो इनके अंदर हम डबल कोट होते हैं और सिंगल कोट दोनों में आप लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो VS कोड हमें देता है वो डबल कोट्स देता है। राइट, तो इसके अंदर मैं जैसे ही डॉट प्रेस करके फॉरवर्ड स्लैश प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे फाइल्स हैं वो ऑलरेडी हमें VS कोड बता रहा है। अब ये कब होगा? ये तभी पॉसिबल होगा जब आप जो फाइल लिंक कर रहे हैं वो हमारा इसी फोल्डर के अंदर हो। राइट, तो अब ये आप देख सकते हैं कि ये तीनों फाइल जो है वो एक ही फोल्डर के अंदर है, यानी कि लिंक्स जो हमारा बेस फाइल है और ये दोनों फाइल जो हम लिंक करना चाहते हैं वो हमारे एक ही फोल्डर के अंदर है। राइट, तो मैं यहाँ पे इंडेक्स लिख देता हूँ और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ होम। राइट, और एक और हम जो है लिंक क्रिएट करते हैं, यहाँ पे मैं लिखता हूँ टेक्स्ट यहाँ पे हमें उसका फाइल का नाम देना होगा टेक्स्ट फॉर्मेट्स और यहाँ पे मैं इसको देता हूँ नाम उसका लिंक का, यानी कि हमारी लिंक किस नाम से होगी, टेक्स्ट फॉर्मेट्स। ऑलराइट, तो इसको अब हम कंट्रोल-S करके सेव करते हैं। तो जैसे ही हम सेव करेंगे तो हमारा लाइव सर्वर चल रहा है, तो वो जो हमारी चेंजेस है वो इंस्टेंटली हमें दिखाई देगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सिंपल वेब पेज, यानी कि हम इसके अंदर हमने कोई भी लिंक क्रिएट नहीं की, कोई भी फाइल अटैच नहीं किया, ये हमारा होम हो गया। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये चीज़ें हमने देखी थी, HTML पैराज और HTML हेडिंग्स वगैरह, ये चीज़ें हमने देखी थी। और जो तीसरा हमारा फाइल है टेक्स्ट फॉर्मेट, तो यहाँ पे आपको याद होगा कि मैंने बोल्ड, इटैलिक या सुपर स्क्रिप्ट, सब स्क्रिप्ट, ये जितनी भी चीज़ें थी टेक्स्ट से रिलेटेड वो मैंने आपको बताई थी। ऑलराइट, तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है वो ये है कि हम जैसे ही लिंक पे क्लिक कर रहे हैं तो हमारा दूसरा फाइल ओपन हो रहा है। अब ये कैसे हो रहा है? ये हमारे लिंक टैग की वजह से हो रहा है, यानी कि ए टैग की वजह से हो रहा है। ऑलराइट, तो इसके अंदर जो हम href देते हैं, href के अंदर यानी कि हमें href के अंदर हम जिस भी फाइल की लिंक देंगे, उसकी लोकेशन देंगे, वो हमारे वेब पेज के अंदर ओपन हो जाएगा। ऑलराइट, तो एक और भी है हमारे पास। अब यहाँ पे जैसे कि हमें गूगल ओपन करनी है, ठीक है, तो मैं यहाँ पे google.com यहाँ पे लिखता हूँ और यहाँ पे मैं लिखता हूँ गूगल। अब ये लिंक क्लिक करने के लिए, ओपन करने के लिए आपके पास इंटरनेट कनेक्शन ज़रूर से होना चाहिए। अगर नहीं होगा तो आपके पास जो है वो जो हमारा सिंपल एरर आता है वही आएगा। लेकिन ये आप यहाँ पे देख सकते हैं कैन नॉट गेट HTML google.com। अब इसका क्या मतलब? अब ये बेसिकली एक एरर है,
यानी कि हमने यहाँ पे जो लिंक देने में कोई गलती की है, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये कहेंगे कि www डॉट मैंने नहीं लिखा, तो www डॉट अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ फिर भी हमारे पास वो सेम ही एरर आएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कैन नॉट गेट www.google.com। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन ये है कि google.com क्या है, एक हाइपर जो लिंक है, यानी कि एक URL है, HTTPS जो प्रोटोकॉल होता है उस वो यूज़ कर रही है। अब ये इतनी डीप हमें फ़िलहाल जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फ़िलहाल मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए समझाने के लिए ये पढ़ा रहा हूँ कि अगर आपको किसी वेबसाइट की लिंक देनी होगी तो उसको आपने ऐसे देना होगा। अब जैसे कि HTTPS और उसके बाद :/, और उसके बाद जो भी आप वेबसाइट का अपनी का लिंक देना चाहते हैं अपनी वेबसाइट के अंदर, और उसके बाद उसका जो नाम आप जो भी देना चाहें यहाँ पे, जैसे कि मैंने सिंपल सिर्फ गूगल दिया है। तो अब इस पे अगर हम हमारे वेब पेज के अंदर जाके क्लिक करेंगे तो अब हमारे पास गूगल ओपन होनी चाहिए। ऑलराइट, ये ओपन नहीं हो रही क्योंकि हमारे शायद जो फाइल है वो अच्छे तरीके से सेव नहीं हुआ या फिर रन नहीं हुआ, रिफ्रेश नहीं हुआ, इस वजह से हमें एरर मिल रही है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ एक बार और फिर मैं ओपन करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारे पास गूगल ओपन हो चुकी है। ऑलराइट, तो ये बेसिकली होते हैं हमारे HTML के अंदर लिंक्स। ऑलराइट, और अब हम बात करते हैं HTML के अंदर स्टाइल की। राइट, तो मैं यहाँ पे जो H1 टैग के अंदर HTML स्टाइल्स लिख देता हूँ, HTML स्टाइल्स। ऑलराइट, तो यहाँ पे आप सिंपल, फ़िलहाल मैं आपको सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक्चुअली ये हमारे दोनों तरफ गूगल खुला हुआ है, तो उसको मैं फ़िलहाल के लिए बैक कर रहा हूँ। और यहाँ पे मैं जैसे ही पेज को हमारे को रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे आपको दिखाई देगी HTML स्टाइल्स। ऑलराइट, अब स्टाइल्स बेसिकली, स्टाइल जो हमारा होता है वो एक एट्रीब्यूट होता है। राइट, यानी कि हमारे टैग के अंदर हम उसको लिखते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे मैं STY लिखूँगा तो VS कोड में जो ऑलरेडी जो है वो सजेशन देगा। तो अब ये जो स्टाइल है इसके अंदर बेसिकली हम करते क्या है, यानी कि स्टाइल बेसिकली ये एक CSS का पार्ट है। अब CSS क्या है इसके बारे में हम आगे चल के पढ़ेंगे। ये CSS बेसिकली एक जो हमारा वेब पेज होता है उसको डिज़ाइन करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब HTML को हम जो उसका बेसिक स्ट्रक्चर है वो बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और CSS का इस्तेमाल हम करते हैं उसको डिज़ाइन करने के लिए, उसकी कलर वगैरह, बटन का शेप वगैरह देना, हर चीज़ जो है वो इमेजेस वगैरह की साइज़ वगैरह सेट करना, तो वो सब कुछ हम CSS के अंदर करते हैं और वो हम आगे चल के करेंगे। लेकिन फ़िलहाल के लिए जो हमारा एक स्टाइल टैग है उसके अंदर हम सिंप्लिसिटी के लिए मैं आपको बेसिक चीज़ें बता देता हूँ कि स्टाइल के अंदर बेसिकली हम करते क्या हैं। ऑलराइट, तो स्टाइल के अंदर जो भी हमें स्टाइल वगैरह देना होता है, यानी कि फ़ॉन्ट कौन सा देना है, फ़ॉन्ट फैमिली कौन सी यूज़ करनी है, फ़ॉन्ट साइज़ कितना रखना है, या फिर जो हमारा टेक्स्ट है उसको कलर क्या देना है, ये सारी चीज़ें हम स्टाइल के अंदर लिखते हैं। ऑलराइट, तो मैं सपोज़ फ़िलहाल के लिए आपको फ़ॉन्ट साइज़ बता रहा हूँ। फ़ॉन्ट साइज़ हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पे, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट साइज़, और आगे ये कॉलन दिए हुए हैं और उसके बीच में ये सेमी कॉलन है एंड पे, यानी कि यहाँ पे हमारी जो है वो स्टाइल की ये एक जो प्रॉपर्टी है यहाँ पे एंड होगी। ऑलराइट, अब ये सेमी कॉलन और कॉलन, ये जो दो निशानियाँ होती हैं इसके बीच में हमें इनकी वैल्यू लिखनी होती है कि फ़ॉन्ट साइज़ हम कितनी देना चाहते हैं। अब सपोज़ के लिए मैं आपको 16 पिक्सल यहाँ पे लगा के दिखाता हूँ। तो 16 पिक्सल आप देख रहे हैं यहाँ पे, जैसे कि मैंने इंटर किया तो ये हमारी जो है वो 16 पिक्सल यहाँ पे साइज़ लग चुकी है, यानी कि स्टाइल जो हमारा है वो लग चुका है। राइट, तो इसको मैं 16 पिक्सल से बढ़ा रहा हूँ। जैसे ही बढ़ाऊँगा तो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारी फ़ॉन्ट साइज़ यहाँ पे जो है वो चेंज हो रही है। राइट, अब इसको सपोज़ मैं 20 पिक्सल के बजाय 200 पिक्सल कर दूंगा तो ये इसकी साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, पूरे पेज पे आ जाएगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अब जो स्टाइल जो हमारा HTML स्टाइल्स लिखा हुआ है, यानी कि H1 जो टैग है हेडिंग 1 का, तो उसकी जो है वो अब साइज़, जो टेक्स्ट की साइज़ है वो 200 पिक्सल है। ऑलराइट, तो फ़ॉन्ट साइज़ के अंदर एक्चुअली हम क्या करते हैं, फ़ॉन्ट का जो है वो साइज़ बताते हैं
कि हमारे किसी पर्टिकुलर टेक्स्ट की साइज़ कितनी होनी चाहिए, ऑलराइट। और उसके अलावा जो हमारा फ़ॉन्ट का कलर होता है, तो कलर भी हम दे सकते हैं हमारे इस टेक्स्ट को हमारे स्टाइल एट्रीब्यूट के साथ। तो अब कलर यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर आप कोई नॉर्मल कोड एडिटर इस्तेमाल करें जैसे कि नोटपैड या नोटपैड प्लस प्लस, तो उसके अंदर आपको जो है वो आइडिया नहीं होता कि हमें कलर कौन सा देना है, कैसे देना है, राइट। तो यहाँ पे जो VS कोड है ये हमें ऑलरेडी सजेशन करता है कि कलर नेम में आप क्या दे सकते हैं और कौन कौन से कलर्स की जो है वो अवेलेबिलिटी है यहाँ पे। तो आप देख सकते हैं कि कितने यहाँ पे कलर हमें दिखाई दे रहे हैं, राइट। तो मैं कलर पे यहाँ पे सिर्फ टोमेटो लिख देता हूँ। तो टोमेटो जैसे ही मैं लिखूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका जो फ़ॉन्ट का कलर है वो चेंज हो चुका है, टोमेटो कलर हो चुका है। अब ऑरेंज कलर तो आपने सुना होगा, लेकिन हो सकता है आपने टोमेटो कलर ना सुना हो। तो टोमेटो कलर आज अगर आपने पहली बार सुना है तो मुझे आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ये कलर आपको कैसा लगा ज़रूर से बताइएगा, ऑलराइट। तो उसके अलावा हमारे पास एक और तरीका भी होता है कलर देने का, वो होता है RGB, यानी कि रेड, ग्रीन एंड ब्लू। इनकी अब हमें वैल्यू देनी होती है। जैसे कि मैं सपोज़ यहाँ पे 34, 33 एंड 32, ठीक है। अब ये कलर देता हूँ मैं यहाँ पे, जैसे कि ऑलराइट। तो मैंने कलर एक्चुअली थोड़ा सा गलत दे दिया था क्योंकि उसकी वैल्यूज़ मैंने ठीक तरीके से नहीं लिखी थी, ऑलराइट। तो एक मिनट के लिए मैं इसको मिटा रहा हूँ फ़िलहाल के लिए। तो कलर जो है वो मैं यहाँ पे RGB लेना चाहता हूँ, राइट। तो RGB के लिए हमें यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर RGB के अंदर हम वैल्यूज़ देना चाहें तो हम वैल्यूज़ भी दे सकते हैं। अदरवाइज़ जो VS कोड है हमें यहाँ पे ये एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है कि आप कौन सा कलर देना चाहते हैं। अब जैसे कि सपोज़ ये जो कलर है ग्रीन के थोड़ा सा लाइट ग्रीन में देना चाहता हूँ यहाँ पे सपोज़। तो लाइट ग्रीन कलर अगर आपने देना है तो उसकी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो वैल्यूज़ है अब 87, 184, 49, ठीक है। तो ये एक तरीका होता है हमारे कोड देने का, ऑलराइट। यहाँ पे बेसिकली सब में आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी ये गड़बड़ ये हो गई कि ये दोनों कलर फिर से आ गए, ऑलराइट। तो इसको मुझे मिटाना होगा। और अब इसको, लेकिन नहीं, बेसिकली हमारे पास एक और यहाँ पे ब्रैकेट आनी चाहिए, ऑलराइट। तो अब ये ठीक है, लेकिन फिर भी हमारे पास मसला हो रहा है। मुझे देखने दीजिए कि कहाँ पे मसला हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। मैं ये जो वैल्यूज़ हैं ये टाइप कर देता हूँ बेसिकली, ऑलराइट। और यहाँ पे मैं ये क्लोज़ कर देता हूँ। अब ये जो जितनी भी चीज़ें जो है बाकी आई हैं तो इसको मैं फ़िलहाल के लिए मिटा रहा हूँ, ऑलराइट। और अब अगर हम इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास कलर HTML का वो आ चुका है, यानी कि हमारी जो हेडिंग टैग है उसका कलर चेंज हो चुका है। अब यहाँ पे आप कोई भी कलर अपनी पसंद का यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपको ब्लू, फुल ब्लू यानी कि डार्क ब्लू चाहिए, लाइट ब्लू चाहिए, या थोड़ा इसमें ग्रे स्टोन अगर आपको चाहिए, तो आप कोई भी कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पे उसको कलर दे सकते हैं। और जैसे ही कंट्रोल-S करके हम सेव करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे फ़ॉन्ट का जो कलर है वो चेंज हो रहा है, ऑलराइट। और उसके अलावा हमारे पास एक तीसरा तरीका भी होता है कलर देने का। अब ये बेसिकली मैं यहाँ पे आपको सिर्फ सिंप्लिसिटी के लिए बता रहा हूँ, लेकिन ये जो कलर्स हैं इनको हम इन डिटेल कवर करेंगे हम जब हमारे CSS के ऊपर हम जब ट्यूटोरियल्स बनाएंगे और CSS के अंदर जब हम कलर्स को डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे मैं आपको ये इन डिटेल ये चीज़ें बताऊंगा, राइट। तो यहाँ पे सपोज़ मैं कोई भी रैंडम सी वैल्यू डाल देता हूँ। अब ये जो वैल्यू होती है ये आपको 6 डिजिट के अंदर देनी होती है, राइट। अब जैसे कि मैंने ये कलर ले लिया तो इस कोई मैंने रैंडम जो है वो नंबर लिया था, तो ये जो है वो ये थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर है उसका जो ये कोड है, राइट। तो इसको हम कहते हैं हेक्साडेसिमल कोड, राइट, या सिंपली उसको हम हेक्स कोड भी बोलते हैं, राइट। तो अब जैसे कि हमें ब्लू का हेक्स कोड चाहिए तो थोड़ा सा ब्लूइश टोन इसमें होनी चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि थोड़ा सा ब्लूइश कलर आ गया है और यहाँ पे आप कलर देख सकते हैं कि हमारे पास ये उसकी हेक्स वैल्यू है, राइट। तो HTML और बेसिकली CSS है ये
HTML का पार्ट नहीं है। CSS के अंदर आप 3 तरह से कलर दे सकते हैं। एक तो सिंपली आप कलर का नाम लिख दें, जैसे कि हमने टोमेटो लिखा था। उसके बाद जो RGB वैल्यूज़ होती है, यानी कि रेड, ग्रीन, ब्लू। अब बेसिकली जो हमारे पास 3 कलर होते हैं, बेसिक कलर RGB होते हैं, तो उन दोनों कलर की कॉम्बिनेशन आप इस्तेमाल करके कोई कलर देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं। और तीसरा तरीका हमारे पास होता है हेक्स कोड का, जो कि ये यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसके अंदर हम जो है वो उसकी वैल्यूज़ दे सकते हैं, यानी कि हमें जो भी कलर चाहिए उसका हेक्स कोड हमें देना होता है। अब हेक्स कोड लेने के लिए बहुत सारी वेबसाइट होती है, इसके मैं इन डिटेल कवर करूँगा। ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो इसलिए मैं इस वीडियो में वो चीज़ें कवर नहीं कर रहा हूँ। और इस CSS के अंदर जब हम कलर्स को डिस्कस करेंगे तो मैं आपको इन डिटेल ये चीज़ें सारी बता दूंगा। ऑलराइट, तो ये चीज़ें होती है हमारे स्टाइल के अंदर। और स्टाइल के अंदर आप उसके अलावा भी बहुत कुछ कर सकते हैं, यानी कि जो जैसे कि अब मैं सिर्फ FO लिखा है, यानी कि फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट की सिर्फ कितनी यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ हैं, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ऑलराइट, लेकिन इसके अलावा मैं जो है वो ये जो HTML यहाँ पे हमारा लिखा हुआ है, अब मैं चाहता हूँ कि ये हमारे वेब पेज के सेंटर पे आ जाए। ऑलराइट, तो इसको मैं टेक्स्ट अलाइन जो हमारी एक प्रॉपर्टी होती है CSS की, और टेक्स्ट अलाइन सेंटर जैसे ही मैं करूँगा तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारी जो ये H1 टैग है ये बिल्कुल हमारे वेब पेज के सेंटर में आ गई है। ऑलराइट, तो ये सारी चीज़ें भी हम CSS के अंदर करेंगे कि टेक्स्ट को किस तरह से सेंटर वगैरह करना है, यानी कि और उसकी स्टाइलिंग वगैरह किस तरह से करनी है, इसका फ़ॉन्ट कैसे चेंज करना है, ये बेसिकली CSS के पार्ट्स है। ऑलराइट, लेकिन यहाँ पे जो मैं आपको सिर्फ ये स्टाइल एट्रीब्यूट है उसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। ऑलराइट, और अब जो हमारा स्टाइल हो गया, और अब स्टाइल के बाद हम आते हैं हमारे फॉन्ट्स के ऊपर। ऑलराइट, तो यहाँ पे अगेन मैं H1 टैग यहाँ पे लिखता हूँ, और यहाँ पे H1 टैग्स के अंदर मैं उसका जो टाइटल है वो देना चाहता हूँ HTML फॉन्ट्स। राइट, तो अब जैसे ही हम इसको Ctrl+S करके सेव करते हैं तो बेसिक जो हमारा फ़ॉन्ट होता है HTML का, या जो हमारे वेब पेज का, तो वो ये होता है, यानी कि सेरिफ फ़ॉन्ट है। सॉरी, सैन सेरिफ नहीं, ये सेरिफ फ़ॉन्ट है। अब सेरिफ और सैन सेरिफ क्या होता है मैं आपको इन डिटेल बताऊंगा। हमारी जो CSS के अंदर जैसे हम उनको फ़ॉन्ट फैमिली के ऊपर आएंगे, फ़ॉन्ट चेंज करने जैसे करने हैं, तो वहाँ पे मैं आपको ये इन डिटेल बता दूंगा। ऑलराइट, तो यहाँ पे मैं आपको सिर्फ एक आइडिया दे रहा हूँ कि चीज़ें काम किस तरह से करती है। और ये बेसिकली चीज़ें सारी जो डिज़ाइनिंग से रिलेटेड जितनी भी होती है वो हमारे CSS का पार्ट होती है। राइट, तो इस वजह से मैं इसको फ़िलहाल के लिए स्किप कर रहा हूँ। लेकिन यहाँ पे फ़ॉन्ट्स का जो आ गया है हमारा टॉपिक, तो उसको मैं यहाँ पे ज़रूर से मेंशन करना चाहूँगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि HTML फ़ॉन्ट्स, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि बेसिक जो भी फ़ॉन्ट बाय डिफ़ॉल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आ रहे हैं। राइट, लेकिन हमें यहाँ पे जो है वो इस हेडिंग टैग का जो फ़ॉन्ट है वो चेंज करना है। राइट, तो वो भी हम अगेन सेम स्टाइल टैग के अंदर ही करेंगे। अब फ़ॉन्ट फैमिली हमारा एक CSS का एट्रीब्यूट होता है, तो उसके अंदर जो हम फ़ॉन्ट की फैमिली जो भी देना चाहें वो हम दे सकते हैं। अब जैसे कि आपने ये हमारा जो HTML फ़ॉन्ट्स लिखा हुआ है, आपने इसके ऊपर थोड़ा सा फोकस करना है। अब जैसे ही मैं इसको सेव करूँगा तो इसका फ़ॉन्ट जो है वो चेंज हो जाएगा। ऑलराइट, तो ये मैंने Ctrl+S करके सेव किया, तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस था फ़ॉन्ट वो कुछ इस तरह से दिखाई दे रहा था। ऑलराइट, यहाँ पे मैंने HTN लिख दिया है बाय मिस्टेक। आई होप कि आपने इसको किया होगा नोटिस, तो इसको हम HTML कर देते हैं। राइट, तो सॉरी फॉर दिस मिस्टेक। ऑलराइट, हम बात कर रहे थे फ़ॉन्ट्स की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी हेडिंग है और ये हेडिंग है, इन दोनों में जो फ़ॉन्ट्स हैं यहाँ पे आप सिर्फ उनका जो फ़ॉन्ट फैमिली है वहाँ पे इस पे सिर्फ आप फोकस कीजिए कि यहाँ पे जो हमारे फ़ॉन्ट्स कौन से हैं, और यहाँ पे फ़ॉन्ट्स चेंज हो चुके हैं। ऑलराइट, तो हमें जो फ़ॉन्ट्स हैं उसको चेंज करने के लिए हम फ़ॉन्ट फैमिली जो एट्रीब्यूट होता है उसको हम इस्तेमाल करते हैं। ऑलराइट, अब आप देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे जो फ़ॉन्ट फैमिली हैं वो यहाँ पे आ चुके हैं। अब इसका मतलब क्या होता है, अब जैसे कि ये जो हमारे फ्रंट साइड पे यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है, ये फ़ॉन्ट कौन सा है, बेसिकली ये जो फ्रैंकलिन गोथिक मीडियम, ये फ़ॉन्ट का नाम है।
तो ये फ़ॉन्ट हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है, राइट। अगर बाय चांस किसी यूज़र की मशीन में अगर ये फ़ॉन्ट इंस्टॉल्ड नहीं है, यानी कि फ्रैंकलिन गोथिक मीडियम अगर ये इंस्टॉल्ड नहीं है, तो उसकी जगह हमारे पास जो फ़ॉन्ट आएगा वो एरियल नैरो यानी कि ये फ़ॉन्ट आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अब फ़ॉन्ट अगेन चेंज हो चुके हैं हमारे पास, क्योंकि मैंने फ्रैंकलिन गोथिक को मिटा दिया। अगर उस किसी यूज़र की मशीन में वो फ़ॉन्ट नहीं होगा तो उसकी जगह ये दिखाई देगा। अब अगर ये भी नहीं हुआ तो जो एरियल फ़ॉन्ट होता है, जो हमारे एमएस वर्ड में बाय डिफ़ॉल्ट होता है, वो फ़ॉन्ट यहाँ पे आपको आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमें दिखाई दे रहा है, राइट। और अगर मैं ये एरियल भी हटा दूं तो हमारे जो फ़ॉन्ट्स होंगे वो सैंस सेरिफ होंगे, यानी कि बेसिक जो बाय डिफ़ॉल्ट सैंस सेरिफ फ़ॉन्ट होता है वो एरियल ही होता है। अब सेरिफ और सैंस सेरिफ का मतलब क्या होता है, तो उसके लिए मैं जो हमारा ये वेब पेज है इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और ताकि मैं आपको अच्छे से दिखा सकूं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे ये एल पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे जो ये इसके ऊपर एल पे आप फोकस कीजिए कि यहाँ पे और इस एल में आपको जो फ़र्क दिखाई दे रहा है, यानी कि अब इसके लिए जो टाइपोग्राफी यानी कि फ़ॉन्ट वगैरह के स्टाइल को पढ़ने वाले स्टूडेंट होते हैं, उन्होंने इसको एक ख़ास नाम दिया है, पाँव वाली फ़ॉन्ट और बिना पाँव वाली फ़ॉन्ट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जैसे कि हमारे घरों में फर्नीचर वगैरह होता है तो उसके नीचे ये पाँव बने हुए होते हैं, राइट। तो सेरिफ फ़ॉन्ट यानी कि पाँव वाले, और सेंस सेरिफ मतलब विदाउट पैर, राइट, विदाउट फीट यानी कि पैरों के बगैर, ठीक है। और सेंस का मतलब ये होता है, सेंस मीन्स विदाउट, तो विदाउट सेंस सेरिफ यानी कि उसके पाँव नहीं होंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं। अगर मैं ये सेंस सेरिफ यानी कि सेंस को हटा दूँ, यहाँ पे सिर्फ सेरिस जो सेरिफ रहने देता हूँ, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो अगेन हमारे पास वही सेम फ़ॉन्ट आ जाएंगे जो हमारे बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, राइट। तो ये तो हो गए हमारे जो सिस्टम के अंदर फ़ॉन्ट्स होते हैं उसको इस्तेमाल करने के फ़ॉन्ट। अगर सपोज़ आपको फ़ॉन्ट कोई अलग फ़ॉन्ट चाहिए जो कि आपके सिस्टम में मौजूद नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे आप गूगल पे गूगल फ़ॉन्ट्स जैसे ही लिखेंगे और उसको हम सर्च करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास fonts.google.com एक वेबसाइट है, यहाँ पे गूगल की है बेसिकली। और ये जो फ़ॉन्ट्स होते हैं ये बेसिकली ऑनलाइन होते हैं और इसकी हमें लिंक कॉपी करके हमारी वेबसाइट के अंदर डालनी होती है और वो फ़ॉन्ट हमारी वेबसाइट के अंदर आ जाता है, राइट। तो मैं आपको कोई ऐसा फ़ॉन्ट दिखाना चाहता हूँ जो कि आपको लगे कि हाँ भाई ये फ़ॉन्ट जो है वो गूगल्स का ही है, जो हमने चेंज किया है वही है, राइट। तो उसके लिए मैं कुछ अजीब सा फ़ॉन्ट ढूंढ रहा हूँ, लेकिन फ़िलहाल के लिए हम इसको देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप जैसे ही उस फ़ॉन्ट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये उसकी जो मुख्तलिफ साइज़ वगैरह आ गई, राइट। तो आप कौन सी साइज़ लेना चाहते हैं। अब जो बेसिकली ये जो 300 जो है वो उसकी लाइट है, ठीक है, लाइट वर्जन है उसका, यहाँ पे आप देख सकते हैं। 400 उसका रेगुलर वर्जन है, तो हम सबसे पहले उसका रेगुलर वर्जन एक लेते हैं और उसके अलावा जो इसका बोल्ड वर्जन होता है, राइट, मैं वो लेना चाहता हूँ। तो यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैं स्क्रॉल करता हूँ और बोल्ड वर्जन यानी कि ये 700 वाला ये हम सिंपली फ़िलहाल ले लेते हैं। और उसके अलावा एक और फ़ॉन्ट भी मैं लेना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे सबसे पहले बैक जाना होगा और यहाँ पे जो बहुत ही फेमस गूगल का फ़ॉन्ट है वो है रोबोटो। तो रोबोटो जो आपकी एंड्रॉयड ऐप्स या कुछ वेबसाइट्स वगैरह होती हैं वो बेसिकली काफ़ी ज़्यादा यानी कि कुछ कम नहीं है, बहुत ज़्यादा वेबसाइट्स ऐसी हैं जो कि ये फ़ॉन्ट यूज़ करती है। रोबोटो फ़ॉन्ट अच्छा फ़ॉन्ट है एक। तो यहाँ पे भी हमें वही सेम करना होगा, यानी कि उसके जो भी वजन आप यहाँ पे लेने चाहते हैं तो वहाँ पे आपको क्लिक करना होगा। जैसे कि मैं ये 400 ले लेता हूँ, 400 के बाद ये मीडियम साइज़ है उसकी 500 वो भी हम ले लेते हैं और उसकी जो बोल्ड साइज़ है 700, तो ये तीनों में यहाँ पे ले लेता हूँ, राइट। तो बेसिकली हमने यहाँ पे दो फ़ॉन्ट्स लिए हुए हैं, एक रोबोटो और दूसरा जो हमारा फ़ॉन्ट है पता नहीं उसका नाम क्या था, ये नाम है उसका, कोई अजीब सा नाम है, मुझे इस वक्त प्रोनाउंस करने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो आप पढ़ लीजिएगा कि कौन सा है। ये मेरी वेदर, ऑलराइट, यहाँ पे उसका नाम कुछ ठीक लिखा हुआ है, ऑलराइट। तो मेरी वेदर और रोबोटो दो फ़ॉन्ट हमने यहाँ पे लिए हैं गूगल से, ऑलराइट। तो अब इन फ़ॉन्ट्स को हमारी वेबसाइट के अंदर हम किस तरह से लिंक करेंगे,
तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो तरह के यहाँ पे ऑप्शंस दिए हुए हैं, एक इंपोर्ट का और दूसरा है लिंक का। तो जो फ़ॉन्ट्स होते हैं वो हम हमारी वेबसाइट के अंदर दो तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो आप जो हमारा ये इंडेक्स पेज होता है, यानी कि जो हमारा मेन पेज होता है, उसके अंदर आप HTML का जो फाइल होता है उसके अंदर आप ऐड कर सकते हो। और दूसरा तरीका होता है जो हमारी स्टाइल की फ़ाइल होती है, बेसिकली वो CSS की फ़ाइल होती है, राइट। तो उसके अंदर भी आप इसको इंपोर्ट कर सकते हैं। लेकिन ये चीज़ मैं आपको वही सेम CSS के ट्यूटोरियल में बताऊंगा जब हम CSS के अंदर फ़ॉन्ट स्टाइल देखेंगे। लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम HTML को ही देख रहे हैं और HTML का जो स्टाइल एट्रीब्यूट है उसको ही हम देख रहे हैं, राइट। तो इसको आपने यहाँ पे आपको यहाँ पे कॉपी करने का बटन मिल जाता है, यहाँ पे ये देख सकते हैं। इसको आप कॉपी करेंगे तो आपकी जो है वो ये जो लिंक्स हैं दोनों ये कॉपी हो जाएंगे और इसको आपने ऐड करना है टाइटल के नीचे या जो हमारा हेड टैग है उसके अंदर, ऑलराइट, यहाँ पे। तो ये बेसिकली जो लिंक्स है ये क्या करती हैं, कनेक्शन क्रिएट करती हैं हमारे इस वेब पेज और गूगल के बीच में। और उसके अलावा हम कौन सी फ़ॉन्ट फैमिली यूज़ कर रहे हैं उसकी इसके अंदर डिटेल होती है। इसके ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाते क्योंकि वीडियो जो है वो ऑलरेडी थोड़ी लंबी हो चुकी है, लेकिन इसको हम फिनिश कर लेते हैं, राइट। तो यहाँ पे जो फ़ॉन्ट फैमिली होती है, फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर आपको वो फ़ॉन्ट लिखने होते हैं, राइट। तो अब देख लेते हैं कि हमारी जो फ़ॉन्ट फैमिली है वो कौन सी होती है, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि CSS रूल्स टू स्पेसिफाई फैमिलीज, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास दो फ़ॉन्ट्स हैं, राइट। एक हमारे पास है सेरिफ फ़ॉन्ट है और दूसरा सैन सेरिफ है, यानी कि एक पाँव वाला है दूसरा बगैर पाँव वाला, राइट। तो ये जो है इसको मैं फ़िलहाल के लिए कॉपी करता हूँ और जो हमारा वेब पेज है उसके अंदर फ़ॉन्ट फैमिली के अंदर मैं इसको जो सिंगल कोट्स है उसके अंदर इसकी फ़ॉन्ट की फैमिली का नाम लिखना होता है एक्चुअली। तो ये मैंने इसके अंदर डाल दिया, राइट। तो कहीं पे हमने मिस्टेक की होगी, और राइट यहाँ पे अब जो हमारी फ़ॉन्ट फैमिली है उसको मैंने कॉपी किया था तो उसको यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। और मैं इसको फ़िलहाल के लिए सेव नहीं कर रहा हूँ, इसको मैं अगेन नॉर्मल यानी कि 100% पे ले लेता हूँ हमारे वेब पेज को, और एक्चुअली 125 पे मैं रहने देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई भी दे, ऑलराइट। तो अब यहाँ पे आपको याद होगा कि जो हमने जो फर्स्ट फ़ॉन्ट लिया था यहाँ से गूगल का वो सेरिफ फ़ॉन्ट था। मैं आपको दिखा देता हूँ, आई सपोज मिल जाए कहीं पे, राइट। तो फ़ॉन्ट हमने यहाँ से जो लिया था वो मुझे फ़िलहाल के लिए मिल नहीं रहा है, लेकिन हमें जो है वो उसकी जो आउटपुट है यहाँ पे हमें दिखाई दी। अब जैसे ही मैं इसको Ctrl+S करके सेव करूँगा तो हमारा जो फ़ॉन्ट है यहाँ पे चेंज होगा। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फ़ॉन्ट ने चेंज करने के लिए थोड़ा सा टाइम लिया था, और अगर आपने नोट किया होगा तो यहाँ पे जो है वो कुछ लोडिंग वगैरह हो रही थी। अब ये क्यों हो रहा है, उसने टाइम क्यों लिया, तो इसका सिंपल रीज़न ये है कि जो हमने फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं वो हमने गूगल के फ़ॉन्ट यानी कि ऑनलाइन फ़ॉन्ट यूज़ किए हैं हमारे इस पेज के अंदर। और वो फ़ॉन्ट बेसिकली जैसे ही गूगल से लोकेट होते हैं और उसके बाद हमारे वेब पेज के अंदर अप्लाई होते हैं, राइट। अब यहाँ पे आप जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे फ़ॉन्ट्स जो हैं वो अप्लाई हो चुके हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट फ़ॉन्ट था और ये अब दूसरे फ़ॉन्ट लगाने के बाद हमारे फ़ॉन्ट कुछ इस तरह से दिखाई दे रहे हैं, राइट। और फ़ॉन्ट के अंदर हम एक और चीज़ भी देखते हैं, फ़ॉन्ट वेट। तो आपको याद होगा कि हमने यहाँ पे जो फ़ॉन्ट्स लिए थे, जैसे कि मैं किसी और फ़ॉन्ट पे अगेन क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हमारे पास जितने भी फ़ॉन्ट के जो साइज़ थे सामने लिखे हुए थे वो बेसिकली फ़ॉन्ट वेट होते हैं, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि थिन 100 और उसके बाद हमारे पास है एक्स्ट्रा लाइट 200 और लाइट होगा 300 और जो रेगुलर है वो 400। तो ये बेसिकली हमारे फ़ॉन्ट के वेट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं फ़िलहाल के लिए जो फ़ॉन्ट का वेट है वो 700 यहाँ पे ले रहा हूँ, और यहाँ पे आपने नोट करना है हमारे इस फ़ॉन्ट के ऊपर। आई होप कि हमने 700 इसका लिया हो, और राइट। तो हमने आई सपोज 700 इसका नहीं लिया था। यहाँ पे हम इसको वेरीफाई भी कर लेते हैं। 700 बेसिकली हमने लिया था, लेकिन यहाँ पे क्यों चेंज नहीं हो रहा वो हमें यहाँ पे देखना है। लेकिन इसको फ़िलहाल के लिए मैं फ़ॉन्ट वेट 400 ही
रखता हूँ, जो कि हमारा ऑलराइट। तो 700 जो था इसका बाय डिफ़ॉल्ट था, और 400 जो है वो अब अप्लाई हो चुका है। अब जो नॉर्मली फ़ॉन्ट होते हैं उसके अंदर जो बाय डिफ़ॉल्ट होता है वो 400 होता है, लेकिन इस फ़ॉन्ट पे जो बाय डिफ़ॉल्ट है वो 700 साइज़ था उसका, फ़ॉन्ट वेट था। ऑलराइट, तो एक फैमिली तो हमने ये ली थी। ऑलराइट, और अब जो है वो मैं आपको जो हमारी दूसरी फ़ॉन्ट फैमिली हमने ली थी वो मैं आपको किसी और टैग के अंदर, हेड टैग के अंदर दिखाता हूँ। तो ये थी हमारी रोबोटो फ़ॉन्ट फैमिली फ्रॉम गूगल। ऑलराइट, तो ये जो हमारी यहाँ पे हेडिंग आ चुकी है। अब इस हेडिंग में आप देख सकते हैं कि हमारे पास जो फ़ॉन्ट है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, लेकिन इसको हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे स्टाइल टैग के अंदर हमें स्टाइल लिखना होगा, उसके बाद फ़ॉन्ट फैमिली लिखनी होगी। FOF में यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो हमारा जो VS कोड है वो उसको सेंस कर रहा है, और हमें जो चीज़ चाहिए वो हमें शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, और लेकिन हमारा जो VS कोड है वो हमें एक्चुअल चीज़ दे रहा है। ऑलराइट, तो मैं इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे हमारे पास 2 बार सेमीकोलन आ चुका है, एक को मैं मिटा देता हूँ। ऑलराइट, तो हमारा अगेन वापस पेज में खोल लेता हूँ, और जैसे ही मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करूँगा तो यहाँ पे आपने फोकस करना है कि हमारा जो फ़ॉन्ट है वो फैमिली है वो चेंज हो जाएगी। ऑलराइट, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे जो कोटेशन मार्क थी वो मिसिंग थी, लेकिन अब मैंने यहाँ पे डाल दिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रोबोटो फ़ॉन्ट जो है वो हमारे इस वेब पेज के अंदर आ चुका है। राइट, अब इसका जो फ़ॉन्ट वेट है वो मैं थोड़ा सा चेंज करके देखता हूँ। FOW में लिखूँगा, फ़ॉन्ट वेट आ जाएगा, और फ़ॉन्ट वेट के अंदर हमने आई सपोज 700 लिया था, तो मैं इसको कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ। तो इसकी साइज़ जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ नहीं हुई, लेकिन हमने 500 भी लिया था, तो 500 भी मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो 500 के अंदर आप देख सकते हैं कि जो फ़ॉन्ट की जो साइज़ है वो थोड़ी सी डिक्रीज़ हुई है। ऑलराइट, और 400 हम इसके अंदर ऐड कर लेते हैं, तो 400 इससे भी थोड़ी पतली होगी। राइट, तो 400 एंड 500 में इतना कोई ख़ास फ़र्क दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन 700 400 में थोड़ा सा फ़र्क है वो आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन जैसे ही मैं इसको एक्चुअली यहाँ पे मेरे पास नेट कुछ मसला कर रही है, तो इस वजह से थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। राइट, तो इसको मैं जैसे ही कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं तो जो फ़ॉन्ट की बोल्डनेस है वो बढ़ चुकी है। राइट, तो ये था आज का हमारा HTML का ट्यूटोरियल, जिसके अंदर हमने HTML की लिंक्स देखी, और HTML के अंदर हमने फ़ॉन्ट देखी कि फ़ॉन्ट हम किस तरह से चेंज कर सकते हैं। कलर्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, और जो स्टाइल टैग के बारे में हमने थोड़ा कुछ आज पढ़ा। तो इस वीडियो के कंक्लूजन में मैं यही कहूँगा कि जो हमारी लिंक्स होती हैं 2 वेब पेजेस या किसी वेब पेज के अंदर हम किसी यूज़र को रिडायरेक्ट करते हैं, तो उसके लिए हमें लिंक्स का इस्तेमाल करना होता है। राइट, तो अब इस लिंक के अंदर मैं आपको एक और चीज़ भी दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे जैसे कि हमने ये जो लिंक ली थी, अब इसके अंदर मैं स्टाइल के अंदर जाता हूँ, और स्टाइल के अंदर टेक्स्ट डेकोरेशन जो होती है उसको मैं नन कर देता हूँ। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो लिंक्स जितनी भी हमारी है उसके नीचे यानी कि अंडरलाइंड है। ठीक है, अगर मैं उसको ओवरलाइन कर देता हूँ हमारी एक को, यानी कि टेक्स्ट फॉर्मेट वाली जो ये वाली लिंक है, इसको मैं कंट्रोल एस करके सेव करता हूँ, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो हमारे जो टेक्स्ट की डेकोरेशन है उसके ऊपर लाइन आ चुकी है, यानी कि अंडरलाइन के बजाय वो ओवरलाइन हो चुका है। ऑलराइट, और अब इसको अगर मैं टेक्स्ट डेकोरेशन जो है हमारी ओवरलाइन के बजाय मैं यहाँ पे नन कर दूँ, तो जो टेक्स्ट फॉर्मेट है उसके नीचे कोई भी लाइन नहीं आएगी, लेकिन ये लिंक काम करेगी। राइट, तो स्टाइल के अंदर हम ये चीज़ें भी कर सकते हैं। बेसिकली ये सारी चीज़ें मैं हमारे CSS के ट्यूटोरियल्स में कवर ज़रूर करूँगा, वहाँ पे इन डिटेल बताऊँगा। राइट, और उसके बाद हमने स्टाइल्स भी देखे, और स्टाइल्स के अंदर हमने फ़ॉन्ट वगैरह चेंज करके देखे, फ़ॉन्ट की वेट देखी, फ़ॉन्ट की साइज़ वगैरह देखी हमने। तो आई होप कि आपको ये ट्यूटोरियल समझ में आया होगा और पसंद भी आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।